अम्मा, अरे ये क्या कर रही हो अम्मा? काहे ताला लगा रही हो? अबे विष्णु पाड़े, अबे अम्मा क्या कर रहे थे? देखो अम्मा, ये सब तो गुंडा ही हुई ना अम्मा। हम लोग को काहे ऐसे कमरा से बाहर निकाल के ताला मारा था? कलसन वाली और विष्णु पांडे, एक बात समझ लो तुम लोग, ये घर का ईंट ईंट में हमार पान बसत है और कागज पत्तर के हिसाब से ये घर हमार हो। कौन कहाँ रही है इसका फैसला भी हम करिए, समझे? अम्मा ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। हाँ। ये देखो, वैसे कानूनन भी गलत कर रहे हो आप। कानूनन? हाँ? हमका कानून बताओ था तुम, और तुम कानूनन सही किए रुंझुन का घर में आग लगाए के। बोलो, चुप काहे हो? कानून समझावेगा। चल हटा। अम्मा, अबे विष्णु पाड़े, अबे इस कुकुर की तरह हमार मुंह का देखा तो बे? अबे ऐसा जोर जबरदस्ती तो हमरे कलसन में भी नहीं होते। अबे कुछ करो। अम्मा, 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 बंटो, बिल्लो, बाहर आओ। क्या हुआ अम्मा? हम क्या हुआ? बाहर आओ। काहे? हटाओ। अरे क्या हुआ अम्मा? क्या कर रही हो? अरे अरे अम्मा ये क्या कर रही हो? कमरा बंद काहे कर रही हो? बंटू जी, अम्मा ताला लगा रही है। अरे काहे ताला लगा रही है? अरे अम्मा, हम और हमारी बिल्लूनी कहाँ रहेंगे? ये तब नहीं सोचे रहे जब घर का नकली कागज बनाए रहे कि हम बिल्लो रानी को लेके कहाँ जाएंगे? अरे अम्मा, अम्मा हम कह रहे हैं कि हमने गिरवी नहीं रखा घर, हमने असाइनमेंट नहीं करवाया अम्मा। अब कह दो अपना बिल्लो रानी से कि बिलरिया की जैसे दूसर घर ढूंढ ले और फिर तुमका मुंह में दबाए के ले जाए, समझे? अरे अरे अम्मा हम कह रहे हैं हमने नहीं किया। हमें अरे कुछ अम्मा, नहीं किया अम्मा, सुनिए। अरे अम्मा, अम्मा अम्मा रुको ना, रज्जू ये वाला कमरा दे रही हो हमें? चुप। अब मजा करो यहीं, इधर बाहर खुले में। देखो अम्मा, अब ये तरह से कमरा से बाहर निकाल दिया तो हम लोग कहाँ रही हैं? अब पता चली है रुंझुन और गुड्डू के तकलीफ। तुम लोग एक कमरा के खातिर इतना बेचैन हो और रुंझुन और गुड्डू का घर चलाए के समय तनिक भी दया ना आई, तनिक भी तकलीफ ना हुई तुम लोगन का। वो तो भगवान रक्षा किया हमारी बिटिया का, नहीं तो पता नहीं कब हो। एवं नहीं याद आयो कि तुम्हारी बहन की औलाद है? अरे कैसे आई है? तुम लोगन तो ऐसे औलाद हो कि अपनी माता रे के जहर दे के मारे का चाहे, लेकिन हम फिर भी जियत रहे और ये अन्याय नहीं होवे के दे। अरे भगवान तुम लोगन का माफ करे कि नहीं करे, हम कबहू नहीं करी है। आज से सब जन यहाँ खुले में रहो, जैसे रहते कुत्ता बिल्ली वैसे रहो, यही तुम लोगन का सजा है। मम्मी पापा की बातों में कभी नहीं आएंगे, वो लोग अच्छे नहीं है, सिर्फ बुरा करना जानते। अब हमें उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं, वो सिर्फ दूसरों की जिंदगी को खराब करना जानते हैं। आज से सब यहाँ खुले में रहो, जैसे रहते कुत्ता बिल्ली वैसे रहो, यही तुम लोगन का सजा है। अबे अम्मा लेकिन। चुप। ज्यादा फजीहत करियो तो छोटा पकड़ के घर के बाहर निकाल दी। अम्मा, अम्मा। अबे विष्णु पड़े, अबे लगा दियो ना कचहरी के नाम का बट्टा, अबे बैठाई दियो ना भट्टा। अबे का जरूरत रहा आग लगावे का? अब आग लगाओ, जमा लो दूर खड़ी, रहो कमरा से दूर। चुप साली कलसन वाली, जज के हथौड़े की तरह हमेशा बजती रहती है।
अबे ये भी नहीं सोचती कि कसूर किसका है। असली मुजरिम ये बंटू भाई साहब, जिन्होंने हमको पिला पिला के आउट कर दिया। अरे हमने इसलिए थोड़ी पिलाई थी, समझाना बिल्लू रानी, हाँ? कि तुम जाके वहां पे आग लगा दो। हमने तो इसलिए पिलाई थी ताकि हम ये पता लगा सकें कि अम्मा के झूठे दस्तखत सादे पेपर पे किसने लिए थे। और तुम पीने के बाद होश खो बैठे। सबसे पहले तुम ही गए थे ना आग लगाने, और दीवार कौन फाड़ा था सबसे पहले? तुम, हम थोड़ी। तो आप बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, और सारा कसूर हमारा है। वाह बंटू भाई साहब वाह, कितने चालाक हैं आप। सारा कसूर, सारा इल्जाम सारा हमारे मत्थे मर दिया आपने। और किसके मत्थे मरे विष्णु भैया? हाँ, जरा बताओ तो। आग लगाने की जिम्मेदार आप, हमको कमरे से बाहर निकलवाने की जिम्मेदार आप। अरे कानून के नाम पे गैर कानूनी काम करते हैं आप विष्णु भैया। और बस बहुत हो गया बिल्लो भाभी, ज्यादा और बोली ना तो तुम्हारी जबान खींच के गले में लटका के फांसी पे लटका देंगे। विष्णु पांडे की अदालत में बता रहे, बताइए। हाथ ना लगाना विष्णु भैया, कह देते हैं हम आपको, नहीं तो आपके टुकड़े टुकड़े करके ना चेन बना के रिक्शे पे चढ़ा देंगे हम, कह देते हैं। अबे बिल्लो दीदी, हमार विष्णु पांडे को ना बिल्लो दीदी जरा आंख ना ही दिखाओ, नहीं तो तुमरे जो आंख है ना मसल के ना अबे पिलपिलाए जाइए, ऐसा मसलिए ना कि सड़ा हुआ आम की तरह गिर जाइए। अरे यो कैसे वाली, अरे एक एक करके तुम्हारे दांत तोड़ देंगे ना हम, कि हो जाएगा तुम्हारा कुत्ता फेल। नहीं बंटू जी, सही कह रहे कि नहीं हम? सही कहते बिल्लो रानी। हाँ, अब हम जरूर दांत तोड़ेंगे, और अगर हम दांत नहीं तोड़ पाए ना तो मशीन बुलवाएंगे, और मशीन से भी नहीं टूटेंगे ना तो हम बुलडोजर बुलवाएंगे, लेकिन दांत जरूर तोड़वाएंगे। हाँ बे, तुम लोगों को क्या लागत है कि हम तुम लोगों का शक्ल देखिए, एक फोन अपने फंक्शन में करिए ना तो हमने बाप पाई के तुम लोगों का आँख, मुंह, नाक, हाथ पे ना सब बाहर कर दिए तोड़ के। हाँ अब एक और केस साला नया, आ गई नई मुसीबत। अभी सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सही वक्त पर इनको हॉस्पिटल में ले आए। आग की वजह से थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन अभी माँ और बच्चा दोनों ठीक है, और आप थोड़ी देर में इनको घर ले जा सकते हैं। मैं इनका डिस्चार्ज पेपर तैयार कर देती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, लो चाय पियो। क्या सोच रही हो? खुक्कन जी, आप बहुत अच्छे हैं। हम आपको समझ नहीं पाए। आपके साथ हमने कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज हम सच समझ गए। अब हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए। सॉरी खुक्कन जी। देखो कोई बात नहीं है, सॉरी वॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, और वैसे भी हमें तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं लगा है। तुम आराम से चाय पियो, वरना ठंडी हो जाएगी, बेचारी के साथ दुर्व्यवहार हो जाएगा। चलो चाय पियो, चलो पियो। ये हुई ना बात। सब मम्मी पापा की वजह से हुआ। वो लोग किसी के बारे में अच्छा सोचते ही नहीं, और किसी को भी अच्छा नहीं करने देते। आपको क्या लगता है खुक्कन जी,
हम रुंझुन के घर ऐसे ही आ गए? नहीं कुक्कन जी, ये सब मम्मी की चाल थी। हाँ कुक्कन जी, मम्मी चाहती थी कि हम गुड्डू जी और रुंझुन इन दोनों के बीच दरार पैदा करें। हाँ, कभी उन्हें करीब ना आने दें। और मम्मी ने तो हमें कहा था कि हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि आपके पैसे से हमें और हमारे घर वालों को फायदा हो सके। हमें ये सब बताते हुए शर्म आ रही, लेकिन कुक्कन जी यही सच है। कोई बात नहीं है, क्या हुआ, देखो होता क्या है कि कभी कभी ये छोटी छोटी बातें परिवार में हो जाती हैं। दिखने में आप जितने सिंपल दिखते हैं ना, आपका दिल उतना ही बड़ा है। बहुत अच्छे हैं आप कुक्कन जी। हम ध्यान रखेंगे आगे से, मम्मी पापा की बातों में कभी नहीं आएंगे। वो लोग अच्छे नहीं है, सिर्फ बुरा करना जानते हैं। अब हमें उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं। वो सिर्फ दूसरों की जिंदगी को खराब करना जानते हैं। हाँ, बहुत बुरे मम्मी पापा, बहुत बुरे, कभी भरोसा नहीं करेंगे। 20 लाख वरना बाहर लगेगी लोगों की भीड़। गोली लगाएंगे पप्पू यादव खुद। प्रणाम। पप्पू यादव तो तुम हो, सुन लो जी। अब जी हम ही घर से ना ही जाइए, अब तो हमारी अर्थी निकलेगी यहाँ से, समझे? अर्थी मेरी भागो वाली, मेरी भागो वाली। देवी, ऐसा ना कहो देवी, अरे माफ कर दो बिटिया। आज तक आप लोगों ने इतना नाटक किया है कि आज आप जो कर रहे हैं ना, ये भी हमें नाटक लग रहा है, नाटक। हमें पता है बाहर जाके आप यही कहेंगी, इतने आसानी से हमने कुक्कन और महादेवी को बेवकूफ बना लिया। कितने बेवकूफ है दोनों, ऐसे ही कहेंगी ना। हाय देवी, हम माने थे कि गलती हुई गई, लेकिन हम हाथ छोड़ के माफी भी तो मांगते तो। अरे ऐसे मुंह ना फेरो, हमारी छाती फट जाइए। आपका अपन कलेजा फाड़ के दिखाए तुमका, मनियो तो। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप ही ने तो सिखाया था कि हमेशा दूसरों का बुरा करो और वही काम करो जिसमें हमें फायदा मिले। आप ही ने सिखाया था ना। हाँ? तो फिर आज जब सच्चाई सामने है, कैसे भरोसा कर ले आप पे? मैं कहता हूँ महादेवी, बेटा गलती इंसान से ही होती है। अरे आपको तो पता था ना कि रुंझुन के घर में हम भी रहते हैं, फिर भी आपने आग लगा दी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अरे आपने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? हम आग से चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि पापा हमें बचा दो, हमें बचा दो, पापा हमें बचा दो, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अगर आज कुक्कन जी ने हमें बचाया नहीं होता तो आपको सिर्फ हमारी राख मिलती, राख। हाँ, हम मर चुके होते, मर चुके होते। आपने तो हमें मार ही दिया था ना, तो फिर आज क्यों आए यहाँ? देखो बेटा, इंसान जो भी करता है वो अपनी औलाद की भलाई के लिए करता है। देखा आपने क्या किया हमारे लिए। आप हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, हम अपने पति के साथ खुश हैं। आप लोग चले जाइए यहाँ से। आप मम्मी प्लीज हमारे नजदीक मत आइए। आप लोग जाइए यहाँ से। आप अगर नहीं जा सकते तो हम जा रहे हैं। सुनो, अरे देवी, देवी। अरे माता जी, कहाँ चली गई? हम आए पप्पू यादव।
अब भैया हिसाब बराबर करना है। तुम पांडे लोगन की लंका में अशोक वाटिका भी है का? माता जी कहां भेज दिए? अंतर्धान? लियो, प्रकट तो हो ही गई। प्रणाम। का पहचानेंगे ना? ले आओ। गांधारी माता भला पांडवन के भूल सकत है? देखिए माता जी, हम वह कर रहे हैं जो आपकी 3 मूर्ति हमसे करा रहे हैं और जो 4 है। हम तो बस ये याद दिलावे आए हैं कि आपका जो हस्तिनापुर है ना, वो कल आपको खाली करना है। पप्पू यादव, भारी आवाज में हुड़काए का कोशिश नहीं करो। हम सत पे हैं, यही लिए हमका कौनो फिक्र नहीं है। और तुम्हारी धमकी से हम डरात नहीं है, समझे? असुरन की तरह ये घर में चिल्लाओ नहीं। घर में आए हो तो होश में बात करो। ऐसा माता जी, दुनिया में 2 लोग कभी बेहोश नहीं हुए। एक रामचंद्र जी के जमाने में डॉक्टर सुसेन वैद्य फ्रॉम लंका, और दूसरा पप्पू यादव के जमाने में खुद पप्पू यादव। आपकी याददाश्त जो है 4 पैसा कमजोर हो गई। आप भूल गई हैं कि ये घर आपका नहीं ना। 20 लाख रुपया दिए हैं गिन के, का समझी? देखो पप्पू यादव, जिसको पैसा दिए हो ना, उससे बात करो। रोज रोज घर में आके तमाशा ना ही करो। तमाशा? तमाशा हम कहां कर रहे हैं? तमाशा तो अब हम दिखाएंगे। ऐसा माता जी, 20 लाख, वरना बाहर लगेगी लोगों की भीड़। गोली लगाएंगे पप्पू यादव खुद। प्रणाम। पप्पू यादव तो तुम हो, सुन लो जी। जी हम ही घर से नहीं जाइए। अब तो हमारी अर्थी निकलेगी यहाँ से, समझे? अर्थी। हे भगवान, हम क्या करें? हम क्या करें? अरे हमरे बेटे पतो निर्बुद्धि हो गए। रज्जू के बापू, हमको माफी दे दो। हम तुम्हारी निशानी, तुम्हारी विरासत नहीं संभाल पाए। माफी दे दो। नहीं बचा पाए।